अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। प्रोग्राम अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाजरीन, आइए नजर डालते हैं आज दिन भर के हालात पर। हम सीधे रुख करते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक की। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान मजीद 1429 अफराद की रिपोर्ट मजबूत आई है, जबकि 3 मरीज फोत हुए। सरकारी तर्जुमान ने बताया कि जुमा के रोज़ जम्मू कश्मीर में 1429 अफराद की रिपोर्ट मजबूत आई। इन्होंने बताया कि श्रीनगर जिले में जुमे के रोज़ 266 अफराद, बारामूला में 108, बडगाम में 86, पुलवामा में 34, कुपवारा में 55, अनंतनाग में 64, बांडीपोरा में 47, गांदरबल में 45, कुलगाम में 96 और शोपियान में 21 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अलाज़ा माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में रोज़ अफ़ज़ा कोरोना के यूमिया मामलात में गैर मामूली कमी वाक़ा हो रही है। इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को चाहिए कि वो वीकेंड लॉकडाउन को हटाने के साथ साथ स्कूलों और कॉलेजों में दर्स तदरीस का कामकाज शुरू करने का भी फैसला ले, ताकि तलबा का मज़ीद वक्त ज़ाया न हो सके। श्रीनगर के ज़कुरा इलाके में शाबाना तसन्नुम आराई के दौरान पुलिस ने 2 जंगजुओं को मार गिराने का दावा किया है। पुलिस ज़राए ने नामा निगाहों से बात करते हुए कहा कि हिफाजती अमले को ये इतला मौसूल हुई कि जंगजू श्रीनगर के ज़कुरा इलाके में छुपे बैठे हैं, तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका तौर पर फ़ौरन इस इलाके को मासरे में लिया और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की। दरियासना आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि ज़कुरा श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ असद में लश्कर तैयबा TRF से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए। जम्मू कश्मीर के जिला रजौरी के बदल इलाके में नामालूम बंदूकबरदारों ने 20 साल नौजवान पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। नौजवान की शिनाख्त अकरम हुसैन वल्द अली अकबर शाह के बतौर हुई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू की। हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? जब सरजीत के ऊपर अटैक हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन ने यही कहा था कि हम 24 घंटे के अंदर इन लोगों को अरेस्ट करेंगे। आज 1.5 साल हो चुका, इस वक्त तक क्यों वो मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए? जनाब, आज सवेरे 4 बजे इसो खतरनाक हादसा हुआ। जितने अवाम थी जिला या सुनी आवाज जिला लोगों ने अगर पिछले फोन किया कि फलाना बंदो माश हुआ अकरम शाह, तो इतनी दहशत लोगों में पै गया। 1992, 93, 2002 में इसी दहशत निकली। गवर्नर ने हमारी अपील है, गुजारिश है सब तो अपनी तरफ के मारो जीनो और हमें जब तक जो कातिल सामने ना हुआ। इसकी इंतजामिया सब इंतजामिया DC SP DSP सब अपना आया नहीं, SHO आया मौका पर, लेकिन गवर्नर से हमारी अपील है कि हम उसने मिले भी बहुत अच्छा आदमी है नहीं, तो हमारी अपील है कि इस कातिल सामने आना चाहिए कि जो बचने लोगों को जीना और हमें लोगों की रोटी पानी दे दिया, किसी ने चाबी नहीं। मैं ग्राम को सरपंच नुमाइंदा अहमद इसका इंशाल्लाह कि हमने मेरे तक हमारा बदलो करने का लोगों ने समझ लेगा, कातिल समझ लेगा। नहीं तो हम सड़कों में उतरांगा, नहीं तो हमने देश छोड़ना है कि भाई हमने पहले मरना कि लोगों ने किसी ने 4 20 2 पंचायतें तरगाई अपर और लवर किसी घर में आग नहीं बढ़ी, इतना जुर्म है, इतना गद्दाश्त है। इसका वास्ते गुजारिश से हमारी अपील है गवर्नर साहब को कि इंतजामिया न कहें कि कातिल ने सामने। वादी कश्मीर में हफ्ते की सुबह ज़लज़ले के जोरदार झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, जबकि कई इलाकों में दीवारें गिरने और मकानों की दीवार में दाड़े होने की इतलात है। ज़लज़ले की शिदत 5.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज़ अफगानिस्तान तजाकिस्तान का सरहदी इलाका था। इस ज़लज़ले के झटके दिल्ली में भी महसूस किए गए। वादी में ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए और हर्षो खौफ व हिरास फैल गया। श्रीनगर की मारूफ फ्रूट मंडी के नज़दीक हफ्ते की सुबह शहरा पर तैनात 2 फौजियों को तेज़ रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस वजह से दोनों शदीद तौर पर जख्मी हुए और बाद में एक एहलकार अस्पताल में मौत वाक़ा हुई। पुलिस ज़राए ने बताया कि डॉक्टरों ने संजय कुमार नामी फौजी एहलकार को मुर्दा करार दिया और हादसे में जख्मी दूसरे एहलकार की शिनाख्त रफ़ीक अहमद के बतौर हुई है। ड्राइवर जाए मौके से फरार हुआ है, ताहम पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हफ्ते को CISF के एक एहलकार को हिरासत में लिया गया, जब सिक्योरिटी एहलकारों ने इसके सामान से 2 जिंदा राउंड और 1 खाली कारतूस बरामद किया। सिक्योरिटी एहलकार की शिनाख्त GCL वागोरा पहरू के CT ड्राइवर निंडा के तौर की गई, जो इस वक्त नौगांव वागोरा पहरू में तैनात है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि इसे पुलिस चौकी हमामा के हवाले कर दिया गया और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा से बात करके ज़लज़ले के बाद की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। सरकारी ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर को फ़ोन किया
कि ज़लज़ले के झटकों के बाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। तफसीलात के मुताबिक सुबह 9:45 पर आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान तजाकिस्तान सरहद पर था। जम्मू कश्मीर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। यह कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करते थे। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सच्चाई भी ठीक। और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अर्शद फारूक। जामिया सेल डिपो सोपोर कई सालों से बंद पड़ा है। इस ज़िम्न में सईद फयाज की ये रिपोर्ट। हाँ जी अरशद, अगर हम बताते चलें आपको, जो मेरे पीछे जो अभी बिल्डिंग दिखा रही है महकमा एनिमल हस्बेंड्री की है और यहाँ पे पोल्ट्री डिपार्टमेंट का जो कंपोजिट सेल बनाया गया था 2020 में, इसकी इनॉग्रेशन फंक्शन हुई थी। बाज़ाब्ता रिबन काटा गया। इसके अंदर जो है तकरीबन कई लाखों रुपए की मशीनरी पड़ी हुई है। उसका असल मकसद जो था आवाम को सही और साफ जो है चिकन फराहम करना था। यहाँ पे इस तरह की मशीनरी लगी हुई है, लेकिन 2020 के बाद, अब क्योंकि 1 साल 2 साल गुजरने को है, लेकिन अभी तक भी महकमा इंतजामिया जो है, महकमा हाजा जो है, पोल्ट्री डिपार्टमेंट जो है, उनके पास शायद फंड्स की कमी है या ये फिर कई बहाने बताए जाते हैं हिसाब की वो करना है ये करना है, लेकिन अभी तक इस फैसिलिटी को आवाम के लिए कोई प्रोवाइड नहीं किया गया, मुहैया नहीं किया गया। गालिबन ये कहना कबल वक्त होगा कि अब आने वाले वक्त में क्या इस बिल्डिंग को सिर्फ इसी तरह रखा जाए या इसका काम भी लिया जाए। हालांकि मेरी आप बिल्कुल कैमरा आकर दिखाएंगे, मेरे बिल्कुल दाएं जाने में जो बिल्डिंग पड़ी है इसके अंदर मुर्ग भेजे जाते हैं। अनहाइजीनिक कोई जगह नहीं है, साफ़ करने के लिए कोई ख़ास तरीक़ेकार नहीं है, जिसके लिए ये मकसद बनाया गया था कि साफ अच्छी तरह चिकन जो काटा जाएगा फिर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी गंदगी, यहाँ पे कुत्ते होते हैं और दिन भर जो कस्टमर जो है वो सही तरीके से मुतमईन नहीं कर पा रहे। माल फार्म पोल्ट्री फार्म गर पन फार्म तुम माल कनान फार्मर माल तुम दिवान क्या अगर मार्केट रपी कम इस्तेमाल तुम फार्मर रपी 5 ज़्यादा ये कन खत कि तुम मिल तुम फायदे दिन अना ये अना फार्म माल कना ये पन फार्म माल फार्म जरूर पन सू माल कना एज ए कैजुअल लेबर कैजुअल लेबर कैजुअल लेबर गवर्नमेंट पे कर ना कैजुअल लेबर कह पन फार्म सू माल कना तो गवर्नमेंट कह तनख्वाह दिवान ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट कुन क्या वात दिवान 5-6 सास गवर्नमेंट रेतस गवर्नमेंट दिवान फायदे तो लुकन दिवान फायदे रसीद दिवान कि अब तुम दिवान टिकट रजिस्टर बनोत रजिस्टर गई अलग चीज बस रिसिप्ट मिलान नम वही खंड रिसिप्ट अदन से मगर इस बराश तुम बरान कंटिन्यूस पर कंटिन्यू पर कुन बराश तो गवर्नमेंट दिवान कत रेत बर 6 सास रुपये कि गवर्नमेंट पन बिल्डिंग ती बनामुत यह क्या इस्तेमाल कर बिजी आमुत कह बिजी प्रॉब्लम तो बस बनान गेट गेट तुल थोड़ गेट मूजूब क्या अत त्रुमुत तुलान दूर सोट तुलान दूर नजर त्रा कि हर साइड शक गो हूं ग शक त्रा कह बिहित मुश क्या तो गवर्नमेंट अत तनख्वाह चीज तुम एज गवर्नमेंट कह मुलाजमत कर गवर्नमेंट मुलाजमत कह एज ए कैजुअल लेबर पन फार्म मतलब गवर्नमेंट की बिल्डिंग कर इस्तेमाल लूकन तो फायदे तो गवर्नमेंट
हदबंदी कमीशन की जानिब से नेशनल पार्टी के उम्मीदवारों की मंजूरी के बाद एसोसिएशन के रुकनी पार्लियामेंट के पास भेजा गया, जिस पर नेशनल पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बहुत सारी ऐसी न्यूज रिपोर्ट्स आई सामने जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो सेकंड ड्राफ्ट वर्किंग पेपर जो उनको देना था वो कल यानी कि 4 फरवरी 2022 को एसोसिएट मेंबर्स को दिया गया और उसमें जिन एसोसिएट मेंबर्स ने हमारे साथ हमारे 3 एमपीज शामिल हैं उनको भी मिला कल शाम इवनिंग में 7 बजे ये मिला। आज आपको ये बताना चाहते हैं जो हमने प्रिलिमिनरी तरीके में उस ड्राफ्ट प्रपोजल को देखा है और उस पे जो हमारा रिएक्शन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उस ड्राफ्ट प्रपोजल वर्किंग पेपर को समरली रिजेक्ट करती है बिकॉज इस रिपोर्ट में जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ किया गया है और जिस सिस्टम के जो पैरामीटर्स उसमें लगाए गए हैं वो क्लियरली दिखाता है कि कुछ एक पर्टिकुलर एजेंडा के तहत ये सब किया जा रहा है और खासकर जो हमने पिछले जो पहला ड्राफ्ट पेपर आया था और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी और उन रिकमेंडेशंस को बाला ताक रख के कमीशन ने सेकंड जो ड्राफ्ट पेपर वर्किंग पेपर कल सबमिट किया वो सीधे दिखाता है कि जो हमारे मसले थे जो हमने पहले ड्राफ्ट पेपर पे उठाए थे इश्यूज उनको क्लियरली एड्रेस नहीं किया गया। तो उसी चीज को देखते हुए उसको मद्देनजर रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस इस ड्राफ्ट प्रपोजल को जो आपके सामने शायद आ जाएगा वो हम उसको रिजेक्ट करते हैं और साथ ही मैं ये बताता चलूं कि जो हमारा पूरा डिटेल्ड रेस्पॉन्स होगा इस ड्राफ्ट वर्किंग पेपर पे वो हम आपके सामने अगले 2-3 दिन में जो है प्रेजेंट करेंगे और आपको बोलेंगे भी और रिटन में भी आपको भेज देंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल आप रिजेक्ट करते हैं जो कंस्टिट्यूएंसीज को मर्ज किया जा रहा है? मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल है जो ड्राफ्ट वर्किंग पेपर है इसमें उन्होंने क्लियरली जो हमारा कंटेंशन था पहले ड्राफ्ट प्रपोजल पे कि आप आर्बिट्रेरली जो डिवीजन हुआ था सीट्स का जो 7 नई सीट्स थी जिसमें 6 जम्मू को दी गई थी और 1 कश्मीर को दी गई थी उसमें हमने ये करके क्वेश्चन उठाया था कि दिस इज अनफेयर अनफेयर इन मेनी वेज पॉपुलेशन के लिहाज से भी और जो रिप्रेजेंटेशन खासकर 10.5 लाख लोग जो है जिनको रिप्रेजेंटेशन जिनको बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जैसे आपने बोला उनको मर्ज किया जा रहा है। सो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज किस तरीके से चलेंगी पहले तो कॉन्स्टिट्यूंसीज का तादाद 1 लाख के इर्द गिर्द आज ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी सामने आ गई हैं जिनके तकरीबन 1,60,000 पॉपुलेशन है। सो ये सब जो रिपोर्ट है मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात कर रहे हैं जिसमें शायद अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं बीरवा एंड बड़गाम को बारामूला के साथ जोड़ा है नहीं वो तो ठीक है बट यहाँ पर ये कोशिश की करिए पीर पंजाल के साथ। सो अभी वो उस पे हमने वो मैं वही बोल रहा हूँ तो डिटेल्ड रेस्पॉन्स जो होगा ऑब्वियसली वो भी हमको काबिल कबूल नहीं है बट डिटेल्ड रेस्पॉन्स जो है वो हम आपके सामने 2-3 दिन में रखें। एज ऑफ नाउ आज यहाँ आपका मदु करने का मकसद यही है कि जो ये रिपोर्ट है जो ये ड्राफ्ट प्रपोजल वर्किंग पेपर आई नॉट कॉल इट अ रिपोर्ट बिकॉज इट्स स्टिल अ प्रपोजल। सो हमारी तरफ से एज बीइंग मेंबर्स ऑफ एसोसिएट मेंबर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन वी डू नॉट एक्सेप्ट इट वी क्लियरली रिजेक्ट इट दैट इज व्हाई वी हैव रिक्वेस्टेड यू टू कम हियर एंड वी वांटेड टू प्रेजेंट आवर व्यू पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सर। पीओओ मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हदबंदी और बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। लेकिन मोटे तौर पर एक आध बिंदु रखकर यदि आपके मन में कुछ इस प्रकार का विचार है तो उसका स्वागत रहेगा। मोटे तौर पर संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि चूंकि 10वां बजट था मोदी सरकार का सौभाग्य वर्ष 10 के 10 बजट्स में मुझे स्वयं भी वहां उपस्थित रहने का अवसर रहा बिगिनिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट वोट ऑन अकाउंट्स जो प्रेजेंटेड इमीडिएटली विद द गवर्नमेंट टू कोविड 2014 बाई देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। अगर आप इन सारे 10 के 10 बजट्स को देखेंगे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें एक निरंतरता है एक कंसिस्टेंसी है and there is a consistency in approach, there is conviction in approach, there is also courage in approach. So I think broadly speaking these 3 C's
are the constant determining factor in each of the successive budgets, and each successive budget has, under Prime Minister Modi, has led India forward towards assuming a global role. और इस बजट को जहाँ एक और आप कह सकते हैं कि दशक का बजट है, क्योंकि दुनिया कह रही है कि इट इज इंडियाज डेकेड, 2021 से लेकर के 2030 तक टेक्नी डेकेड भी कहते हैं, और साथ ही साथ ये क्वार्टर सेंचुरी का भी बजट है, 2022 से लेकर के 2047 तक के कालखंड का. And when this decade ending in 2030 will place India in the front line, by 2047 India would have already assumed the front line role. और उसी दृष्टि से इस अर्थव्यवस्था का निर्माण, क्योंकि यदि हमें भौगोलिक भूमिका निभानी है तो हमें भौगोलिक मापदंडों पर भी उतरना होगा. और फ्यूचरिस्टिक बजट जब आप कहते हैं तो उसके मुख्य तौर पर दो पहलुओं के, एक साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ, कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की भूमिका न रहती है, और दूसरी तरफ अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल. अगर आप इसको विस्तार में पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा कि इसका अध्ययन गहराई से किया जाए. चाहे फार्मिंग सेक्टर है, वहाँ केमिकल फ्री फार्मिंग की बात की गई, चाहे ड्रोन शक्ति है स्टार्टअप्स के लिए, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स की बात की जा रही है, और सड़कों के निर्माण में 25,000 किलोमीटर की सड़कें, कैपेक्स की वृद्धि कर दी गई है 7.2 लाख करोड़. और जहां तक अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स का ताल्लुक है, अर्थ साइंस के विभाग को लगभग 2500 करोड़ की एलोकेशन, इन एडिशन टू 4,000 करोड़ विच वॉज ऑलरेडी देयर इन डीप सी मोशन. क्योंकि आपको शायद ध्यान में आया हो कि नहीं, वो भारत मात्र एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया, इंडियन ओशन. मैं भी ऊपर यही सत्यपाल मलिक जी से आप पूछे, मुझे तो मालूम नहीं. बॉर्डर बटालियन तो मतलब राजा सिंह जी ने उसके लिए पूरा निकाला था. बॉर्डर बटालियन में बच्चों का शायद एग्जाम हुआ, उनका आगे एग्जाम नहीं हो रहा, तो काफी प्रोटेस्ट हुआ. वो लोग मुझे पीछे की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता. मैंने जैसे कहा कि हमारी तरफ से डीओपीटी की तरफ से बार बार कहता हूँ कि मेरिट विल बी बेस्ड ओनली ऑन रिटन टेस्ट. इंटरव्यू खत्म कर दिए गए, ड्राइविंग फिटनेस ये क्वालिफाइंग है. और अगर एक बच्चा भी गरीब घर का, मैंने उस दिन कठुआ में कहा, गरीब घर, जब नर्सल्स ने स्ट्राइक की, गरीब घर का एक भी बच्चा रिटन टेस्ट के बेसिस पर मेरिट में आता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे. अगर 1000 लोग प्रदर्शन करेंगे. इधर वीकेंड लॉकडाउन से तमाम तिजारती सरगर्मियां ठप होकर रह गई. बाजारों में सन्नाटा छाया रहा. लोगों ने घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दी. वादी कश्मीर में खुशक मौसम के बीच शाबाना दर्जा हरारत में एक बार फिर नुक्ते इमाद से नीचे गिर गया है, जिससे रात भर सर्दी महसूस की गई. इधर महकमा मौसमियात के तर्जुमान की पेशन गोई के मुताबिक वादी में 8 फरवरी तक मौसम उबर आलूद रह सकता है. इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती है. नाजरीन, प्रोग्राम अब तक आपकी खिदमत में शाइस्ता खान ने पेश किया और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफी सजाद का. नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाज़त और देखते रहिए केडन चैनल के पेश करदा प्रोग्राम. अल्लाह हाफिज़.